जी लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड लेक्चर नंबर आपका कौन सा है? ये लेक्चर नंबर 9, एक्सरसाइज 6.2, चैप्टर 6। अच्छा जी, इसके लिए ना अब हम पता क्या पढ़ने लगे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल equation of tangent to circle when point of tangency is not given। पहले हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, when point of tangency is given। ध्यान से सुनना जरा ये बात, पहले हमने पढ़ा था when point of tangency is given, तो उसमें हमने याद किया हुआ है रिप्लेसमेंट मेथड। क्या था भला, मुझे बताएं जरा, जब भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फार्मूला है? एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना, ये वाला मेथड हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे हैं व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज नॉट गिवन। अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन ना हो तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए हम कहते हैं, लेट करें, सपोज करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी आ टेंजेंट लाइन टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ध्यान से जरा टॉपिक समझे जरा बच्चों। इधर यहां से ना, यहां से जिस तरह से मैंने फॉर्मूला ड्राइव करना है ना, वो बात ध्यान से समझनी है हमने। हम कहते हैं सपोज करें कि ये स्ट्रेट लाइन इस पे एक, इधर है, ये स्ट्रेट लाइन इस पे एक, सपोज करें ये आपके पास एक सर्कल है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इस सर्कल पे टेंजेंट है और मैंने पर्टिकुलरली ऐसा सर्कल लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पर्टिकुलरली ऐसा सर्कल लिया है जिसका सेंटर किधर है? ओरिजिन पे। कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट जब होती है ना, अब यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, वो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं उसकी छोटी सी डेरिवेशन कर दूं ना, तो उससे तुम्हें ना समझ आ जाएगी कि ये ड्राइव कहां से हुआ है, और आगे आने वाली कॉनिक्स में ये बहुत हेल्प करेगा। क्या फॉर्मूला है, इधर जरा अंडरस्टैंड करना जरा बच्चों, इधर लिखना छोड़े एक मिनट जरा। आप मुझे बताएं, अगर ये लाइन, सुनो है, अगर ये लाइन जो है वो टेंजेंट है, तो ये कितने पॉइंट पे टच कर रही है? सिंगल पॉइंट पे। अगर ये इस तरह से लाइन होती तो ये कौन सी लाइन है? सीकेंट लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है। टेंजेंट लाइन सिंगल पॉइंट पे टच करती है। दिस इज अ टेंजेंट लाइन जो सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। ये बात समझ रही है? अच्छा, अब अगर ये सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इस इक्वेशन को जब हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो इनके जो रूट्स होंगे, मुझे बताएं जरा कौन से होंगे? कोई इक्वल रूट्स नहीं होंगे। तो मेरी बात समझो, मैंने यहां से जो एक बात, ये पहले बात जिक्र नहीं हुआ ना एंट्री टेस्ट की क्लास में हुआ है। सिंपल, पहले मैं पता क्या करता था, मैं यहां से आपको ना एक फॉर्मूला लिखवाता होता था और कुछ भी नहीं करता था। सिंपल फॉर्मूला लिखवा देता था, वो फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज वगैरह पुट करते थे। लेकिन अभी मैं आपको सेंस दे रहा हूं इस बात की, आगे बढ़ेंगे ना, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कैलकुलस में आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे,
उसमें भी है कॉनिक सेक्शन, तो उसमें भी ये चीजें आपको दोबारा से आनी वहां पे तो डेरिवेशन करनी पड़नी है। तो ये क्या है, क्या ये कैसे निकलेगा फॉर्मूला, कब है जब पॉइंट ऑफ टेंजेंट, देखिए मैंने कहीं पे कोई पॉइंट का जिक्र किया, मैंने क्या लिया अपने पास एक, और क्या लिया सर्कल भी, कौन सा जिसका सेंटर, इस पॉइंट पे आप मुझे बताएं, छोड़े इस बात को, इसको इसके साथ सॉल्व अगर करें, सॉल्व करना आता है, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो आता है, लीनियर में से वैल्यू निकाल के इसके अंदर उठ, ऐसे ही करते थे ना, फिर 2x के जवाब आएंगे 2, तो ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, और इस टेंजेंट लाइन में m जो है वो किसकी स्लोप है, ये क्या है भाई, ये y इंटरसेप्ट है, c है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए यही वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में c की वैल्यू ला के ना मैंने पुट करनी है, मैंने c की वैल्यू कहां से लानी है, c की वैल्यू मुझे उस वक्त फाइंड करनी है व्हेन दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, और अगर ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है तो फिर जरूर ऐसा होगा कि इसके जो रूट्स है ना, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल रूट्स होंगे, क्या होंगे, इक्वल रूट्स। सॉल्व कैसे करते थे मुझे बताएं, लीनियर और क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते थे हम, हाँ इसमें से वैल्यू निकाल के इसका इक्वेशन का नाम रख लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन नंबर, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इक्वेशन नंबर 2। मेरा आंसर क्या है भला, जो मुझे जो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है वो क्या आंसर है, y इज इक्वल टू ये मेरा आंसर है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा आंसर है, लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है, ये हमारा आंसर है y इज इक्वल टू, मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, वो पता कैसे फाइंड करूंगा, इसमें वैल्यूज लगाएं जरा, नंबर 1 से पुट 1 इनटू इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इसके अंदर पुट करें जरा, क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सुनो 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 सुनो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल x, अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वो देख रहे हो, इधर देखो जरा, और ये आपके पास इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, वो मार्कर किधर है ब्लैक, इट इज क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल। अब लिखना छोड़े, यहां से मैंने करना क्या है, ये डेरिवेशन पेपर में नहीं आनी, बोर्ड के पेपर में नहीं आनी, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है कि मैं यहां से ना डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने की बजाय, लिखने की बजाय मैं यहां से डेरिवेशन कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि वो हुआ क्या है। y इज इक्वल टू किस पे टेंजेंट है, किस पे टेंजेंट है, सर्कल पे। इसी तरह ना मैंने जब पैराबोला में जाना है ना तो मैंने कहना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला। इसी तरह जब मैंने हाइपरबोला में जाना है ना तो मैंने कहना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट लाइन टू हाइपरबोला। बस मुझे वैल्यू किसकी लेके आनी है, वो c की वैल्यू जो मैं इधर से निकालूंगा ना वो पेपर का एमसीक्यू भी है, दिस एंड दिस विल बी द कंडीशन, दिस विल बी द कंडीशन फॉर टेंजेंट लाइन टू सर्कल। और आइंदा जब तुमसे कोई पूछा करेगा ना कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू सर्कल, तो वो सी का आंसर बोला करेंगे। और वो कैसे आएगा, वो आएगा, अब ये बात सुनने वाली है, अगर ये लाइन टेंजेंट है, अगर ये लाइन तो मुझे बताएं फिर यहां पे रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट रूट्स आर इक्वल व्हेन टेंजेंट लाइन। तो मुझे बताएं जब टेंजेंट लाइन होती है तो रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट लें तो बोलो तो सही, डिस्क्रिमिनेंट बोलो ना, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू,
समझ आई क्यों है? अब ये सारा काम मैं किसके लिए कर रहा हूं? सी की वैल्यू के लिए। अगर सी की वैल्यू आ जाए तो क्या करूंगा, उसको नंबर 1 में पुट करके हमारे पास एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ऐसे ही है ना? तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा? 4m² c² -4 इंटू c² -a² प्लस m² c² माइनस m² a² इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन, m² c² माइनस c² प्लस a² माइनस m² c² प्लस m² a² इज इक्वल टू 0। आफ्ताब जी, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करें जरा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा टेस्ट का बता दिया था सेकेंड ईयर में जी। 4 इंटू माइनस c² प्लस a² माइनस प्लस m² a² इज इक्वल टू 0। और आपने ना ऐसा काम, ये आप पहले पढ़े हुए, माइनस c² प्लस a², ये प्लस आएगा, इधर आंसर आ गया। यहां से 4 उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो c² इज इक्वल टू a² प्लस m² a² अगर क्या ले 1 प्लस m², दिस इज द कंडीशन, दिस इज अ कंडीशन फॉर व्हेन द रूट्स आर इक्वल। ओए जब आप फर्स्ट ईयर में थे ना, थोड़ा सा याद करो 4.7 एक्सरसाइज, वहां पे आपको ये काम करवाता था, ये इक्वेशन इस तरह की देता था और वहां पे लिखा होता था फाइंड द कंडीशन इफ द रूट्स आर इक्वल। तो वहां पे आप डिस्क्रिमिनेंट लेके किसके इक्वल रखते थे? 0 के इक्वल रखे, ये आंसर आ गया आपका c² इज इक्वल टू a²। अगर मैं इसे c का आंसर निकालू तो क्या आएगा? प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m² स्क्वायर रूट। वो इधर है, वो कैसे शदाई हैं तुसी, बोल दो मुंह च कि मेरे वाले दी हैरानी ना का तो देखी जाने, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ली है तो प्लस माइनस आ गया। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है? इसको इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m²। दिस इज द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट्स टू सर्कल। और ये 2 निकली हैं क्योंकि जब हम एक सर्कल के ऊपर 2 पॉसिबल टेंजेंट जो है वो किसी भी पॉइंट से ड्रॉ हो सकते हैं। अब ये जितनी मैंने डेरिवेशन की है ये पेपर में नहीं आनी, मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ये लिखवाना था, ये वाला फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखवाना था। y इज इक्वल टू, बोलो, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू, ये कब यूज होगा? व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है, व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज नॉट गिवन। तो समझ आई है? अच्छा सुनो, थोड़ा सा और रिलैक्स कर दूं क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारी कॉनिक्स बदलनी है। सुनो 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 सुनो, आगे क्या होगा? सिंपल पैराबोला में जाके, पैराबोला में जब हम जाएंगे ना तो y इज इक्वल टू mx प्लस c इज अ टेंजेंट। किसकी वैल्यू चाहिए? उसमें c की कोई वैल्यू आएगी इसके अंदर, तो इक्वेशन का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह हाइपरबोला में, पैराबोला में, एलिप्स में जाएंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब यहां से पेपर में एमसीक्यू कौन कौन सा आया जो याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है हमारी, क्या बोला? कंडीशन फॉर टेंजेंट टू सर्कल। A straight line will be tangent to circle if this condition will be satisfied। समझ आई इस बात की? अब इस इक्वेशन को याद करो। अभी ये डेरिवेशन चाहे आप इसको याद रखना है, नहीं याद रखना, जैसा समझाने के लिए थी, आपने इक्वेशन को याद रखना है कि y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m²। ये याद हो गया? ये कब फार्मूला लगा करेगा? व्हेन, अच्छा अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन नहीं होगा तो हमें चाहिए क्या क्या? हाँ शाबाश, क्या चाहिए? इसमें m क्या है?
स्लोप किसकी है भला? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और ए पता क्या है यहां पे? और देखिए इधर मैंने यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे होता आर स्क्वायर ही है ना, लेकिन मैंने आर की जगह पे ए रखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ए क्या है भला? रेडियस ऑफ सर्कल। नहीं समझे? कितनी चीजें चाहिए हमें? क्या क्या? अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और रेडियस ऑफ सर्कल हमें पता हो ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो जाएगी। क्या क्या पता हो? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और रेडियस ऑफ सर्कल। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और रेडियस ऑफ सर्कल पता हो तो क्या फाइंड हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। यानी अब ना ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है, बस हमें दो चीजें ढूंढनी है, रेडियस और अच्छा मेरी बात सुनो, लिखना छोड़ो एक मिनट, जो बात करने वाला हूं। हमें दिया जाएगा एक सर्कल, सर्कल मीन उसकी इक्वेशन दी जाएगी, उस सर्कल की इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर लेंगे? ए फाइंड कर लेंगे, ए। और स्लोप के लिए भी कुछ ना कुछ हमें, देखो कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन होगी ना हमारे पास, वो देखते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, तुम भर के लाए थे ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आगे पैरेलल टू एक्स माइनस 2y। लो बच्चों इधर देखो जरा, भाई सुनो सुनो सुनो, कहता है सवाल उसका पता क्या है? कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करके दिखाए इस सर्कल के ऊपर, और वो जो टेंजेंट लाइन है ना, वो टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और सुनो है, लिखना छोड़ो, क्या कहीं पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है? पहले इस बात पे बात करो। ये बहुत इजी टॉपिक है और इसमें पेपर में आपको ये आना है, लॉन्ग आना है, इन पार्ट्स में से कोई एक आध लॉन्ग आ जाना है। अब तुम्हें चाहिए क्या क्या बोला बच्चों? इधर एम चाहिए और एम चाहिए और वो फिर बंद हो जानी वीडियो। ये भी मुझे याद करवा दिया करो कि जी हाँ जी, मुझे बताएं जरा, इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एम और ए चाहिए। एम क्या बोला? स्लोप। ए क्या है? तो सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन जब हम शुरू करेंगे ना, ये हमें जो सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल से अगर हम रेडियस निकालें, मुझे बताइए जरा, रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल से रेडियस, ये किस, ओए सुनो इधर, ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर किधर है? ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, ये उस वक्त ये बात वैलिड है। ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि ये वाली इक्वेशन कब वैलिड है? जब हमारे पास ऐसा सर्कल हो जिसका सेंटर और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो इसकी जो राइट साइड पे नंबर पड़ा हुआ है, ये रेडियस का स्क्वायर नहीं है, यानी ये हमारा ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं ना, तो ये ए का स्क्वायर है, तो यहां से ए किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये सर्कल का क्या निकल आया? रेडियस। अब चाहिए क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन चाहिए। क्या चाहिए? वो कहां से आएगी? नो, अरे सुनो, उसने क्या कहा
कहता है जिस टेंजेंट की इक्वेशन आपने वो इस लाइन के, इसका मतलब ये जो पैरेलल लाइन है इसकी स्लोप और हमारी टेंजेंट लाइन की स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन चाहिए ना हमें, तो इसकी स्लोप और उसकी स्लोप हम इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो ये क्या आ जाएगा जी, हाँ जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पहले फाइंड करें जरा। अब मुझे बताएं लाइन से स्लोप निकालने का क्या फार्मूला है, टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालने का क्या फार्मूला है, माइनस ए ओवर बी माइनस ए क्या है -1 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई -2, तो आंसर कितना आया 1/2, और स्लोप ऑफ, सॉरी ये टेंजेंट लाइन की स्लोप नहीं है, ये है स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन टू टेंजेंट जो है ना, जो हमें दी गई है। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन क्या आंसर आएगा 1/2 आ जाएगा। ये किसका, ये किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, क्योंकि स्लोप है, रेडियस है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखवाएं जरा बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्र, और इसमें वैल्यूज लगा दें, y इज इक्वल टू m कितना है 1/2x प्लस माइनस a स्क्वायर रूट 2 1 प्लस m स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। इसका आंसर क्या निकल आएगा जी, ये आ जाएगा √5/2। क्यों भाई, इसी तरह नहीं आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें जरा थोड़ा और, 1/2x प्लस माइनस ये आंसर आ जाएगा √5 ओवर √2 नहीं आ जाएगा, ये निकल आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करा दे, बल्कि यहां पे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, मल्टीप्लाई बाय 2, 2y इज इक्वल टू x प्लस माइनस √2 इंटू √5, और ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस माइनस √10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो टेंजेंट लाइन आ गई, क्लियर। ये 2 से ना इधर मल्टीप्लाई करवा दिया ना, ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये साथ मिलकर √10 हो गया, और बाकी जो है वो सिंप्लीफाई करके अरेंज कर ली टर्म्स। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखें क्या कहता है, सेकंड पार्ट देखिएगा जरा, उसमें क्या कह रहा है बोला, हाँ जी, अगेन हमें एक सर्कल दिया गया है और परपेंडिकुलर टू लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसके परपेंडिकुलर है। हमें दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट और रेडियस। तो रेडियस क्या है, अगेन रेडियस जो है वो अगेन वही है √2, और अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या है बोला, -3/2 नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। ये स्लोप निकालने का फार्मूला है चैप्टर नंबर 4। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और अगर इसके परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा। तुसी सिर्फ छापा लाओ चुप करके, हैं? ये कैसे निकली है टेंजेंट लाइन, ये स्लोप कैसे निकली, ये कैमरा इधर करके दिखाऊं कि मैंने किससे सवाल पूछा है, हाँ समझ क्या रही हो, ये कैसे निकली है स्लोप, क्यों निकली है, तो 2/3 कैसे बन गया, हाँ भाई क्यों, क्यों लिया जी रेसिप्रोकल, चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है, कहीं से नहीं पढ़ा हुआ, अच्छा तो फिर इसकी समझ आ रही है, नहीं आ रही, हाँ कौन है, तो 8:30 बजे तक टाइम होता है,
जी आपने पढ़ा चैप्टर 4? नहीं पढ़ा, शाबाश। जी अब्दुल्ला, ये क्यों हमने किया ये काम? जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है, या यूं कह लें अगर एक लाइन की स्लोप दी हुई है तो दूसरी की हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें टेंजेंट लाइन की स्लोप वही क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के, स्लोप उसने यहां से निकलवा दी, रेडियस सर्कल की इक्वेशन में से निकलवा दिया, हमारे पास फॉर्मूला है। ये चैप्टर नंबर 4 पढ़े बगैर चैप्टर 6 नहीं समझ में आता। तो उन बच्चों को मुबारक हो जिन्होंने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा हुआ, या जिनको स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं पता, लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो सिर्फ टाइम जाया कर रहे हैं। ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, साथ साथ लिख लेते होते, कोई नई बात आती है साथ लिखनी है कि ये स्लोप कैसे फाइंड हुई है। पता लग गया ये बात? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। ये हमारा ये एम हो गया। अब फार्मूले में पुट कर दें। क्या है जी फार्मूला इक्वेशन का? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्र। इसमें वैल्यूज लगा, इसमें वैल्यूज लगाएं जरा। y इज इक्वल टू m की जगह पे कितना आ जाएगा? 2/3 और प्लस माइनस a की जगह पे स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस 2/3 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2/3x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, 9 प्लस 14 स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा। ओवर कितना आ जाएगा? 3। इसको 3 से क्या करवा दे? मल्टीप्लाई। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 26 और 2x माइनस 3y प्लस माइनस स्क्वायर रूट 26 इज इक्वल टू 0। देखिए यही आंसर है, यही आंसर है ना। लो जी, ये आपका दो इक्वेशंस फाइंड हो गई। जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन किया अभी तक? 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम फ्रॉम। देखें ये पॉइंट दिया हुआ है, ये कौन सा पॉइंट है? ये कोई गिवन पॉइंट है आउटसाइड दी सर्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने जरा। ये 3 पार्ट है इसके। कहता है जी
जी अच्छा, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जी कहां से निकलना है जी? सर्कल में से। अच्छा, वो सर्कल में से कैसे निकलेगा? सर्कल में से रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, हमें नजर आ रही है इक्वेशन, क्या आ जाएगा जी? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस किसके इक्वल है? रेडियस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है ना। यहां से ए इज इक्वल टू, रेडियस निकल रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू 4। इसमें प्लस माइनस इसलिए नहीं आता कि रेडियस एक लेंथ और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये आपके पास जो है ना रेडियस आ गया, ए निकल आया। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें? एम की वैल्यू चाहिए ना। अब एम की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब ये चीज जरा ध्यान से सोचने वाली है। इस क्वेश्चन में क्या होता था, वो कहता था कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके परपेंडिकुलर है। टेंजेंट लाइन पैरेलल है, टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है, तो उनकी स्लोप से निकल आता था। उनकी स्लोप फाइंड करते थे, नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो टेंजेंट लाइन की स्लोप बन गई। इसमें हमारे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन हमें एक पॉइंट दिया, वो भी बैरूनी पॉइंट, कहीं पे बाहर पे आउटसाइड दी सर्कल कोई पॉइंट पड़ा हुआ है। अब ये कैसे निकलेगा, यानी स्लोप कैसे निकलेगी? ध्यान से सुनना जरा। अब मुझे बताएं इक्वेशन है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है क्या, मुझे बताएं, लिखवाएं जरा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स। हमारे पास वैल्यू किसकी है? ए की कितनी है? 1 प्लस, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। यही है ना टेंजेंट लाइन? पहले उसने स्लोप हमें फाइंड करवाई लीनियर इक्वेशन देकर, लीनियर इक्वेशन दी, उसकी स्लोप हमने फाइंड की और नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया क्योंकि परपेंडिकुलर है, इक्वल है क्योंकि पैरेलल है। इसमें क्या कहता है? इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं दी, इसमें कोई लीनियर इक्वेशन नहीं दी, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये वाला जो पॉइंट है,
ये वाला जो पॉइंट है मुझे बताएं ये टेंजेंट के ऊपर है या नहीं है भले है सर। तो ये इस टेंजेंट की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब मैं इसमें पुट कर सकता हूं। यस सर। एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे ये लग सकता है। बिल्कुल। मैं यहां पे लिखूंगा एज पॉइंट 0, 5 लाई ऑन अबव टेंजेंट। सो क्या आ जाएगा इधर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकता हूं। y की जगह पे कितना आ गया 5 इज इक्वल टू 0x 0m 0 आ जाएगा ना 0 प्लस -4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। और दिस इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। यानी यहां से m की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। ये टॉपिक ध्यान से समझने वाला है, इसमें एक और पॉइंट आगे चलकर आना है। इसमें से m की वैल्यू अगर हम फाइंड करें और इसको सॉल्व कर लें, इसी को नंबर 1 कह लें, इसको छोड़ देते हैं, इसको आगे सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें बच्चों, इधर एक मिनट लिखना छोड़े, 1 मिनट। ये हमारा आंसर है, बोलो ये क्या है हमारा आंसर। इसका नाम मैंने क्या रखा था 1, इसका नाम 2, चले ये हमारा आंसर है। लेकिन ये आंसर में मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए m की। वो m निकलना भी इसमें से है और ला के पुट भी इसी में से है। यानी वो निकल कैसे रहा है, मुझे पता है कि ये इसको क्या कर रहा है, तो यहां से इसको सॉल्व करें। दिस इज अ रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन है, दोनों तरफ क्या कर दो इसकी स्केयरिंग, तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। यहां से m की वैल्यूज आ जाएंगी, यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएंगी m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और m के वैल्यू क्या निकल आएगी +-2 स्क्वायर रूट 2। सर 9 नहीं आएगा, 16 में तो जाके डिवाइड होगा। अच्छा सॉरी ये आ जाएगा 5/4 और यहां से m स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 -1, तो कितना आंसर आ जाएगा ये मैंने गलत लिख दिया ना, फिर दोबारा 25/16 और यहां से m स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 -1 9/16 दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले तो ये आ जाएगा +-3/4। स्लोप है ना, स्लोप के साथ तो प्लस माइनस लग सकता है। अब यहां पे इधर लिखना छोड़ दें अगर ये क्वेश्चन समझना है, क्योंकि इससे आगे भी 2-3 क्रिटिकल बातें हैं। अब ये कौन सी इक्वेशन थी, और हमने पढ़ा है जब भी हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो हमने एक्सटेनियस और नॉन एक्सटेनियस लाजमी चेक करने होते हैं। हम देखेंगे कि इनमें से हमारे जो रूट है ना, वो इस इक्वेशन के हिसाब से जो m की वैल्यू बनेगी वो लाकर फिर इसके अंदर पुट करेंगे। मुझे नजर आ रहा है एट m इज इक्वल टू 3/4। सुनो, ये भी 2 इक्वेशंस हैं, ये 2 इक्वेशन, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको फोकस करना है, इसको नहीं, इसको, क्योंकि उसमें एक्स वाई है। अगर मैं प्लस पुट करूं m इधर, तो प्लस ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेटिस्फाई जो होगा वो प्लस वाले के इक्वल नहीं आएगा, नहीं समझे। यानी m इज इक्वल टू 3/4, ये पता है इन दोनों में से किसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई प्लस वाली इक्वेशन को। किसको बोला 5 इज इक्वल टू 4 इंटू, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि अगर इसके साथ क्या लगा रहा, अगर इसके साथ माइनस हुआ, अगर इसके साथ माइनस हुआ तो फिर तो वो बराबर नहीं आएगा। आप पुट करके देख ले, नहीं समझे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो m की वैल्यू 3/4 है ना, वो प्लस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर प्लस वाली को सेटिस्फाई करेगी ना, तो 100 चाहे +-√3/4 हो,
इधर प्लस √3/4 हो तो वो प्लस वाली इक्वेशन को करेगी, अगर माइनस √3/4 हो, माइनस 3/4 हो, माइनस वाली इक्वेशन को सर नहीं करेगी, फिर भी प्लस वाली को करेगी, फिर भी प्लस वाली इक्वेशन को ही करेगी। m इज इक्वल टू 3/4 हो प्लस में या माइनस में, क्यों बोला? ओ सुनो, लगना इधर है ना? यस सर, लगना इधर है, इसका मतलब इधर लगेगा, सिंप्लीफाई होके प्लस वाले नंबर के बराबर उसी वक्त आएगा जब इधर प्लस होगा। यस सो इक्वेशन फिर पता क्या बनेगी? फिर आपकी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। दो नहीं लेनी, एक लेनी है प्लस वाली। ये नहीं समझे। इसमें एक लेकर दोबारा सुनो, m की जगह पे प्लस वाला लगा दें या माइनस वाला इसमें लगाएं तो वो आंसर जो सेटिस्फाई होगी ना इक्वेशन, वो प्लस वाली होगी। तो पॉजिटिव वाली लेकर एक बार इसके अंदर m की जगह पे 3/4 लगाओ, एक बार इसके अंदर m की जगह पे, तो m इज इक्वल टू 3/4, a इज इक्वल टू कितना था? 4। हाँ, तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 4 इंटू 16, 5/4 ये आता है, 4 से मल्टीप्लाई, यही आता है ना, 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये आ गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, हाँ, दूसरे के लिए क्या करेंगे भला? -9, m इज इक्वल टू 3/4 माइनस का और a इज इक्वल टू 4, इसको लगाएं -3/4x प्लस 4 इंटू 1 प्लस -3/4 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें। 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये आपके पास दो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये पॉइंट जो बीच में समझने वाला था वो ये था, इसमें आप लिख लें कि इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। फिर पॉजिटिव वाली इक्वेशन लेकर एक बार प्लस वाला पुट किया और एक बार माइनस वाला पुट किया। अच्छा, आल्सो फाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। जी बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है? सुनो, इस लीनियर इक्वेशन को, इस टेंजेंट की इक्वेशन को सर्कल के साथ सिंप्लीफाई वो सॉल्व कर ले। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे फाइंड होंगे? ओए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ जहां पे दोनों टच कर रहे हैं ना, तो क्या करोगे? पहले इसको लेके चलेंगे, इसके साथ सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, फिर उससे दो पॉइंट आएंगे और दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर, क्योंकि ये इसके ऊपर टेंजेंट है, ये इसके ऊपर, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे ना, फिर भी दो पॉइंट सेम आएंगे, क्योंकि वो भी उसके ऊपर टेंजेंट है। क्योंकि उसने कहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। देखिए जाए, रेस करो पहला पोर्शन। पेरेंट्स को कहते यार तो आ रहे, आदत पड़ जाएगी उनको, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ठीक है जी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने हैं। पहले सर्कल की इक्वेशन कौन सी लेके चले? सर्कल लेके चले x² प्लस y² इज इक्वल टू 16, और लीनियर इक्वेशन पहले ही जो टेंजेंट की इक्वेशन निकली है वो लिखवाएं जरा।
ओए सुनो, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 3, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि पहले 1 2 कहा हुआ है। नजर आ रहा है यहां पे जी। फ्रॉम नंबर 4 में से y की वैल्यू निकाल लें 20 माइनस 3x, 20 प्लस 3x बाय 4। इसको नंबर 1 में, नंबर 3 में पुट करें, एक्स स्क्र प्लस 20 प्लस 3x बाय 4, इसका स्क्र इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्र प्लस 400 प्लस 9x स्क्र प्लस 120x ओवर 16 इज इक्वल टू 16 से मल्टीप्लाई करवा दें, 16x स्क्र प्लस 400 प्लस 9x स्क्र प्लस 120x इज इक्वल टू, यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लें, 16 मल्टीप्लाई 16, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, इसको सिंप्लीफाई करें जरा, 25x स्क्र प्लस 120x प्लस 400 नहीं मल्टीप्लाई करना आता, 16 मल्टीप्लाई 16 है, कैलकुलेटर के बगैर नहीं मल्टीप्लीकेशन होती। -256 इज इक्वल टू 0, यहां से x के दो आंसर आएंगे, -12/5 एक बार और दूसरी बार भी -12/5 ही आएगा, वो दूसरे पॉइंट में है ना, -12, इसमें से तो दो आने हैं ना, 2x की वैल्यूज आएंगी। अब ये दो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको भी नंबर 4 में पुट करें, वहां से y कितना निकला 16/5, और इस पे भी y कितना निकलेगा 16/5। ओके, और ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहला, जो पहला केस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पहला केस, जब एक टेंजेंट है उस वक्त, जब दो पॉइंट आ गए ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक फाइंड हुआ है, एक्चुअली ये एक ही गिना जाएगा, इस तरह से है ना, ये वाली चीज, ये देखें, ये आपके पास सर्कल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट ही आया है, दोनों कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट आ गया 12/5 और 16/5। अब क्या होगा बोला, दूसरे के लिए दूसरी इक्वेशन को लें और इसके साथ सॉल्व करेंगे ये काम, ये आपका काम। और दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा सॉल्व करने के बाद, सेकंड वाला पॉइंट 12/5 और 16/5, ये दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद निकलेगा। कर लोगे ना ये काम?